सब सिद्धि ध्रुवमचलं मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समयपाहुः मृण्मोषुधकेवलीपणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रो सब ज्ञाता लखी के नमो समय सार सब भो निज स्वरूप को परम रस जामें भरो अपार वन्नो परमानंदमय समय सार अविकार शोभित निज अनुभूतियुत चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। ये समय सारजी परमागम शास्त्र है। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा 2000 वर्ष पहले इसकी रचना की गई है। इसमें अपन सर्वविशुद्ध अधिकार ले रहे हैं। इसके पहले जो अधिकार निकल गए उनमें 9 पदार्थों की चर्चा आ चुकी है। 7 तत्व और पुण्य पाप मिला के 9 पदार्थों की चर्चा आई है। यद्यपि वे 9 पदार्थ पर्याय दृष्टि से देखे जाएं तो अपने पर्याय रूप हैं। अपने पर्याय में वो 9 पदार्थों की सत्ता है ले और उन 9 पदार्थों में एक आत्मा विद्यमान रहता है। उन 9 पदार्थों में एक आत्मा विद्यमान रहता है, लेकिन आत्मा 9 पदार्थ रूप नहीं होता। क्या कहा है? अपने घर में 5-7 कमरे हों, कभी हम इस कमरे में रहें, कभी उसमें रहें, कभी किसी में रहें, पर हम कमरे रूप तो नहीं हो जाने वाले हैं। कमरे में रहने से हम कमरा नहीं बन जाने वाले हैं। पर्याय में रहने से हम पर्याय नहीं बन जाने वाले हैं। पर्याय हमारे पर्याय और मेरे में अनन्यपना है, यानी सत्ता भेद नहीं है। सत्ता भेद न होने पर भी स्वरूप भेद है। कौन सा भेद है? स्वरूप भेद है। मैं द्रव्य हूँ, गुण ये जो मेरे गुण हैं और उनका जो परिणमन है वो पर्याय। सो ये मेरा पूरा परिवार हो गया। पूरा परिवार में क्या क्या आ गया? द्रव्य, गुण और पर्याय। अपना द्रव्य, अपने स्वयं द्रव्य, अपने अनंत गुण और उनका जो परिणमन है, ऐसी पर्याय, इतना अपना परिवार है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो अपने से बाहर है। ख्याल में आए कि नहीं? लेकिन ये परिवार में भी अगर ये पता लगाना कि मैं कौन हूँ, तो परिवार में भी मैं न्यारा हूँ। और ये परिवार जो है भले एक सत्ता में रहता हो, पर उसका स्वरूप अलग है, उसका भाव अलग है और मेरा भाव अलग। मैं हूँ, मैं तू नहीं हूँ, तू है, मैं नहीं हूँ। एक बार जगत के पदार्थों से मैं तू हो जाना चाहिए तो भेद ज्ञान हो जाता है। मैं तू माने तू है, मैं हूँ। डॉक्टर साहब ने भजन वो लिखा जो स्तुति, उसमें यही तो आया है, मैं ही मेरा करता धरता। इसका अर्थ ही निकला कि तू ही तेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, तो पर में मेरा कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, मैं अपने में रहने वाला हूँ, तो जगत के पदार्थ भी अपने में रहने वाले हैं। ये देखो, इस जगत में दुखी केवल एक वो ही आत्मा है जो आत्मा अपनी मर्यादा को नहीं जानता और अपनी मर्यादा में नहीं रहता और अपना स्वाधीन स्वभाव स्वीकार नहीं करता और स्वयं पर को अधीन मानता है और पर कोई भी कर्ता बुद्धि अथवा पर पे कोई शासन चलाना चाहता है, वो आत्मा दुखी। देखो ये लीजिए, जगत में 6 द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं।
एक बात और बता दें, अगर कोई नास्तिक भी हमारे सामने हो जो ये मानता है कि कहाँ मरने के बाद कौन ने देखा आत्मा, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे जहाँ देह की भस्म हो गई, कहाँ आत्मा आत्मा है, कौन पूछता है? ऐसा भी मानने वाला होता है, जिसको अपन कहते हैं नास्तिक। लेकिन वो नास्तिक को भी 6 द्रव्यों की सिद्धि की जा सकती है। कैसे नास्तिक को 6 द्रव्यों की सिद्धि की जाएगी? जैसे एक पुस्तक है, उस नास्तिक से पूछा जाएगा ये क्या है, देखो 6 द्रव्यों की सिद्धि इसमें होगी। अभी ये क्या है? ये पुस्तक है, जड़ है कि चेतन? जड़ है। जिसने जाना कि ये पुस्तक है, जड़ है, वो जानने वाला जड़ है कि चेतन? कितने द्रव्य हो गए? 2 तो हो ही गए, ठीक है ना। अभी तो एक ही चल रहा था ना कि ये जड़ है, तो ये जड़ है, ये किसने जाना है? तो जानने वाला भी जड़ है कि चेतन है? तो ये दोनों का स्वरूप एक है कि न्यारा है? अब दूसरी बात, ये जड़ और इसे जानने वाला चेतन सदा काल एक ही जगह पे रहेंगे कि अपने क्षेत्र से क्षेत्रांतर होंगे? तो जब भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होंगे तो उनमें कोई मीडियम होगा, उनमें कोई माध्यम होगा, उसका कोई ना कोई निमित्त होगा, ऐसा में। तो वो जो गमन में मीडियम होता है, गमन में माध्यम बनता है, वो कौन सा द्रव्य है? अब ये गमन करेगा तो गमन करता ही रहेगा कि रुकेगा भी? तो रुकने में जो निमित्त बनेगा वो कौन सा द्रव्य है? वो अधर्म द्रव्य है। फिर मैं कहता हूं ये गमन जब करेगा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएगा, तो क्षेत्र भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो कौन सा द्रव्य है जो अवकाश देता है जगत में? आकाश द्रव्य है। और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक गमन किया, तो जिस काल में गमन प्रारंभ किया था और दूसरे क्षेत्र में पहुंचा, वही काल है कि काल बदल गया है? कितने द्रव्य सिद्ध हो गए? 6। अब 7वां तुम कर दो हो ताकत तो है, और एक आध का निषेध करके दिखा दो। ऐसे में 6 द्रव्य होते। अब रही बात एक, जगत विश्व भी इसी का नाम है। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को। मैं अभी इसी गाथा पे आ जाऊंगा, चिंता मत करना आप, तो है ना। 6 द्रव्यों के समूह को, 6 जाति के जो द्रव्य हैं उनके समूह को विश्व कहते हैं। ये द्रव्य कब से हैं? ये वैज्ञानिक तथ्य है कि सब्सटेंस कहते हैं उसको। द्रव्य को क्या कहते हैं? सब्सटेंस। नो सब्सटेंस कैन बी क्रिएटेड एंड नो सब्सटेंस कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो कोई सब्सटेंस को क्रिएट कर सकता है और ना कोई सब्सटेंस को नाश कर सकता है। केवल क्या होता है कि सब्सटेंस चेंजेस इट्स फॉर्मेशन, वो अपनी अवस्थाएं बदलता रहता है, अपनी पर्यायें बदलता रहता है, पर बदलने के बाद भी वो बना रहता है। वो बदलता भी रहता है, वो बना रहता है। और बदलने में 2 काम होते हैं। जब वो बदलता है तो पूर्व की अवस्था मिटती है, उसका व्यय होता है, और नवीन अवस्था उत्पन्न होती है, उसका उत्पाद होता है, और उसका स्वभाव ध्रुव सदा बना रहता है। ये द्रव्य का लक्षण है। तो द्रव्य कब से है इस लक्षण वाला? और एक द्रव्य है कि सभी द्रव्य हैं? तो 6 द्रव्य अनादि से हैं। उनमें 5 द्रव्य कैसे हैं? अचेतन। और एक मैं कैसा हूं? मैं चेतन हूं। और 5 अचेतन। उन 5 में भी अगर भेद करो तो वो 5 जो अचेतन हैं उनमें 4 हैं अमूर्तिक और एक है, कौन है मूर्तिक? उद्गल है मूर्तिक। धर्म अधर्म आकाश और काल वे हैं अमूर्तिक। लेकिन 5 का लक्षण अचेतन है। क्या है लक्षण? चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेद ताके हैं, उद्गल पंच वर्ण रस गंध दु फरस वसु जाति। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो,
नियत वर्तना निष्दिन सो व्यवहार काल। में चेतन का लक्षण नहीं आया, तो चेतन का लक्षण पहले आ चुका है। चेतन को है उपयोग रूप भिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। अब देखिए, जगत में 6 द्रव्य हैं, 5 अचेतन हैं, और मैं सुख दुख की प्रॉब्लम अचेतन को है कि चेतन को है? किसको है? चेतन को है। इस शरीर को प्रॉब्लम नहीं है, काहे कि सुखी हो, क्योंकि जड़ में सुख दुख का वेदन नहीं होता है, इसलिए 5 द्रव्यों के कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किसके प्रॉब्लम है? जीव द्रव्य के। सो सब जीवों को प्रॉब्लम नहीं है। जो पंच परमेष्टि हैं, जो ज्ञानी हैं, उनमें कुछ तो पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए पूर्ण सुखी हो गए हैं। और आचार्य उपाध्याय साधु उस पूर्ण सुख के मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए हैं, वे भी पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। और सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्ण भले ना प्रगटा हो, लेकिन जिसने आत्मा की अनुभूति प्रकट कर ली है, ऐसा सम्यक ज्ञानी आत्मा भी सुखी होने का मार्ग पा चुका है, उस सुखी होने के मार्ग में आ चुका है, और मंजिल को पाए बिना रहेगा नहीं। तो उसको भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब रही प्रॉब्लम सुखी और दुखी होने की, किसको? क्योंकि सम्यक दृष्टि के नीचे कौन रहा? मिथ्या दृष्टि। सारा जगत किसके बल पे चल रहा है? किसके बल पे? मिथ्या दृष्टि के बल पे चल रहा है, हैं? और संसार मिटेगा तो किसके बल पे मिटेगा? सम्यक दर्शन के बल पे मिटेगा। संसार का अभाव हो के मुक्त दशा की प्राप्ति होगी। अब प्रश्न ये आया कि मिथ्या दृष्टि जो अपनी पर्याय में सुख दुख उत्पन्न कर रहा है, इसे कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? हैं? ये किसकी गलती है जो अपनी पर्याय में दुख हो रहा है? ये किसकी भूल है कि पर्याय भूल को मिटा के, ये कौन व्यक्ति है जो भूल मिटा के सुखी हो सकता है? तो भूल भी अपनी है। नाटक समयसार में बनारसी दास जी ने प्रश्न उठाया कि जो ये मानते हैं कि कर्म के कारण हम सुखी दुखी होते हैं, तो उन्होंने ये प्रश्न यहीं से शुरू किया। कोई मूर्ख यों कहे, क्या कहे? राग द्वेष परिणाम पुद्गल की जो रावरी वरते आत्म राम। ज्यों ज्यों पुद्गल बल करे धरी धरी कर मज भेष। राग द्वेष को परिणमन त्यों त्यों होय विशेष। कौन कहे? कोई मूर्ख यूं कहे। तो सुगुरु क्या कहते हैं? सुगुरु कहें जग में रहे पुद्गल संग सदीव। पुद्गल तो सदा काल अनादि काल से संग में है, कर्मों का संग अनादि से है। अगर ये मान लिया जाए कि कर्म का उदय आत्मा को राग द्वेष कराता है, तो क्या होगा कि सुगुरु कहें जग में रहे पुद्गल संग सदीव। सहज शोध पर न मन को अवसर लहे न जीव। फिर तो उसे शुद्ध परिणमन का अवसर प्राप्त होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक कर्म उसको शुद्ध परिणमाएंगे नहीं, वो शुद्ध परिणम नहीं सकता। तो कर्मों के अधीन है ना उसका परिणमन, ऐसा मानता है। तो आचार्य कहते हैं मान्यता गलत है, मूर्ख की मानता है। तो क्या करें कि ऐसा मानो। ताते चिद भावन विषय समरथ चेतन राव। इसलिए चेतन के जो जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों को करने में राजा अगर कोई है, समर्थ अगर कोई है, तो चेतन ही है। क्या कहा? चेतन परिणामों का कर्ता चेतन है, जड़ परिणामों का कर्ता जड़ है। तू जड़ परिणाम का कर्ता बनता है तो तुझे तेरे स्वभाव की खबर। अब दूसरी बात, ताते चिद भावन विषय समरथ चेतन राव।
बैर विरोध मिथ्यात्व में, समकित में शिव भाव। जिनको राग द्वेष नजर आ रहा है संयोगों में, वो तो मिथ्यात्व की दशा है। और अगर समकित वस्तु स्वरूप ख्याल में आ जाए तो मोक्ष के मार्ग में लग जाए, उसमें मोक्ष दशा प्रगटे बिना न रहे। तो अज्ञानी को प्रॉब्लम है। किसको प्रॉब्लम है? अज्ञानी दुखी है। किस बात से दुखी है? किस कारण दुखी है? कौन दुखी कर रहा है? कोई दुखी नहीं कर रहा है। जगत के 5 द्रव्य तो अचेतन हैं, उनमें स्वयं ना सुख है ना दुख है, इसलिए उनसे ना सुख आता है न दुख आता है, क्योंकि जिसमें है ही नहीं सत्ता उसमें से कहां से आ जाएगा? एक बात। और दूसरे जो चेतन द्रव्य हैं उनकी सत्ता न्यारी है। जिनकी सत्ता न्यारी है उनमें से तुम्हारे पास कुछ आने वाला नहीं है, और तुम्हारा उनमें कुछ जाने वाला। सो भगवान के पास भी जाकर अगर सुख मांगो तो भगवान की सत्ता न्यारी है। भगवान किसी को सुख दे सकेंगे? क्यों नहीं दे सकेंगे? कि भगवान को किसी ने सुख दिया नहीं। क्या कह रहे? भगवान अनंत सुखी हुए, किसने दिया उनको सुख? हैं? किसने दिया? कि उन्हें स्वयं प्राप्त किया? प्राप्त कहां किया? हैं? जहां था वहां से प्राप्त किया। कहां था? हैं? अंदर में था, तो अंदर में प्राप्त किया। कब प्राप्त हुआ? कि जब उन्होंने बाहर खोजना बंद किया और अपनी दृष्टि कहां डाली? निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। अपार शांति झलकती है। अब वो देख लीजिए कि पद्मासन बैठे हैं तो क्या सारा जगत घूम लिया, पर सारे जगत में कुछ सार है ही नहीं, इसलिए पद्मासन विराजमान हो गए हैं और उनकी अपूर्व शांति उनकी अंदर से झलक रही। हाथों पे हाथ रख के बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि जगत में कुछ करने लायक है ही नहीं। एक तो कर सकते नहीं और करने लायक कुछ है नहीं, इसलिए हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं। तो जगत में कुछ देखने लायक है क्या? क्या कह रहे? अगर देखने लायक भी नहीं है, इसलिए जगत से नेत्र बंद कर लिए हैं और देखने लायक सारे जगत में एक ही है, वो है भगवान आत्मा। इसलिए उस तरफ नजर डाल दी। देख लो आप, जिनेंद्र के दर्शन करके देख लो, जिनेंद्र के नेत्र खुले होते हैं कि बंद होते हैं? आधे बंद होते हैं, आधे खुले होते हैं। किसकी तरफ से बंद होते हैं? जगत की तरफ से बंद होते हैं और अपनी तरफ को खुले। और जिनके नेत्र जगत से बंद हुए और अपनी तरफ को खुल गए, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है कि दुख की होती है? सुख की प्राप्ति। हमें सुखी होना है। क्या है? हमें सुखी होना है। किस विधि से सुखी होगे? विधि तो एक ही है, वो बता ही रहे थे कल। जिन्होंने ये जगत को सारी विधि बताई है, हम उनको सब विधि से नमस्कार करते हैं ना। सबको विधि एक ही है सुखी होने की। क्यों? क्योंकि जगत में सुख है ही नहीं। आज तक जितनों ने सुख पाया है वो सुख उनके अंदर आत्म स्वभाव में भरा पड़ा था। ज्यों ही उन्होंने जगत से दृष्टि हटाई और अंतर सन्मुख दृष्टि लगाई तो अंदर में मग्न हुए, तो अंदर तो ज्ञान आनंद का खजाना था, तो वेदन में कौन आएगा? ज्ञान और आनंद वेदन में आया। हमें सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या क्या चीजें जोड़ें तो हम सुखी हो जाएं, हैं? और क्या क्या चीजें छोड़ें तो हम सुखी हो जाएं? कि तुम्हारे स्वभाव में ना तो जोड़ने का सामर्थ्य है और ना छोड़ने की सामर्थ्य है। सर्वशुद्ध ज्ञान में तो एक ही सामर्थ्य है। कौन सी सामर्थ्य है? जानने की सामर्थ्य। जो संयोग में आ जाए उसे जान लो, जिसका वियोग हो जाए उसे जान लो। जानना तुम्हारा स्वभाव है। किसी को जुटाना और किसी को हटाना ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं। लेकिन दुखी भी इसी कारण से है कि जो स्वभाव नहीं है
उसे तो अपना स्वभाव मानकर या तो जगत में जो चीज इष्ट लगती है उन्हें जुटाना चाहता है और जो अनिष्ट लगती है उन्हें हटाना चाहता है। लेकिन जगत में कौन इष्ट अनिष्ट है? हेमचंद भाई कहा करते थे बोलों में, किसी को मानना अनुकूल और किसी को मानना प्रतिकूल, यही है सबसे बड़ी भूल। क्या कह रहे? ये भूल है। तो यहां ये भूल मिटाने को कर्ता बुद्धि का निषेध किया जा रहा है, भोक्ता बुद्धि का निषेध किया जा रहा है। और अपन ने कल ये पढ़ा था कि जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उन गुणों से वह द्रव्य अनन्य जानो। जैसे जगत में कड़ा इत्यादि पर्याय रूप से परिणित जो द्रव्य है वो सोने से अनन्य होता है। अगर सोने का कड़ा है तो सोने से अनन्य है, अथवा जिस धातु की जो चीज है वो अवस्था उस धातु से अनन्य है। ऐसे ज्ञानी के जितने परिणाम होते हैं वे ज्ञान भाव से अनन्य होते हैं, और अज्ञानी के जितने परिणाम होते हैं वे सब, इसलिए ज्ञानी पूजा करे तो उसका ज्ञान भाव से अनन्यपना है। किसी भी पूजा में कोई भी जड़ क्रिया से उसका अनन्यपना होता, और अज्ञानी पूजा करे तो भी उसकी एकत्व बुद्धि होने के कारण उसकी पूजा का परिणाम अज्ञान भाव है, और ज्ञानी के द्वारा की गई पूजा का परिणाम ज्ञान भाव है। क्योंकि वो पूजा में से क्या पाएगा? ज्ञान। और जे पूजा में से क्या करेगा? कर्तृत्व और भोक्तृत्व। ऐसे नहीं? कैसे? उदाहरण बताते। अष्टद्रव्य से पूजा की, क्या किया? तो पूजा में क्या करते हो? आप हमें जवाब दो कि अष्टद्रव्य चढ़ाने का नाम पूजा है, कि जो तुम मुंह से बोलते हो उसका नाम पूजा है, कि उनके प्रति जो अनुराग भाव है उसका नाम पूजा है? हैं? किसका नाम पूजा है? हमने तीनों परिभाषाएं पढ़ी हैं। अष्टद्रव्य से पूजा करो वो भी पूजा कहते हैं। जो अपन मुंह से जो बोल रहे हैं उनके गुणगान कर रहे हैं स्वरूप का, उसको भी भाषा से जो बोला जाता है उसको भी पूजा कहते हैं। और गुणेषु अनुरागा भक्ति, और गुणों का स्मरण करके उनमें स्नेह करना, प्रेम करना, उसको भी पूजा कहते हैं। ठीक है ना? तो अब आप बताओ इन तीन में तुम कौन सी पूजा करते हो? द्रव्य चढ़ाना ये आत्मा का कार्य है कि नहीं? नहीं है। तो फिर चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना? अरे गजब बात है। जब तुम्हें निर्णय में आ गया कि मेरा कार्य नहीं है तो वो कार्य होवे तो होवे, तुम क्या करोगे? जानेंगे कि अगर हम नहीं चढ़ा सकते हम बंद कर देंगे। तो बंद कर देंगे तो तुमने तो मिथ्यात्व बराबर पोषण ही किया ना। ये बंद कर देंगे का मतलब ये है कि तुम चालू कर सकते हो, ये अर्थ निकला ना। हम तो ये बता रहे हैं कि तुम्हारे में करने की सामर्थ्य ही नहीं। जैसे कोई उछल करके तारे तोड़ना चाहता हो और उसे ज्ञान कराया जाए, तुम तारे नहीं छोड़ सकते यानी नहीं तोड़ सकते, तो कहा अच्छा ठीक है हम नहीं तोड़ेंगे। अरे नहीं तोड़ेंगे का अर्थ क्या निकला? अभिमान, तुम्हारा अंदर जो कर्ता बुद्धि का अभिमान है वो घटा के और बढ़ गया। तुमने रोक दिया इसलिए अब हम नहीं तोड़ेंगे। और कोई कहेगा नहीं तुम तोड़ सकते, शाबाश तोड़ो, तो क्या करेगा? फिर तोड़ेगा। तोड़ पाएगा? हैं? तो जो कार्य तुम्हारे अधीन नहीं है उस कार्य का जो भी प्रयास करोगे उससे आकुलता घटेगी कि बढ़ेगी? तो जगत आकुलित क्यों है? आकुलित भयो अज्ञान, ज्यो मृग मृग तृष्णा ज्ञान। तन परिणति में आपा चितार, परिणति तो होती शरीर की, मानता मैंने किया। अष्टद्रव्य की परिणति जो है वो जड़ की है, और उसमें हाथ से वो आपने द्रव्य उठा के चढ़ाई दूसरी थाली में, वो क्रिया शरीर की है। और मानता है किसने की? अच्छा वो तो मैंने नहीं की, लेकिन जिनेंद्र की जो वचन से स्तुति की हैं, वो स्तुति रूप जो वचन है वो क्रिया किसकी? वो क्रिया भाषा वर्गणा की। हम क्या करें उसमें? तो तुमने क्या किया? तुमने तो उस क्रिया को, ठीक है ना। और उसी काल में राग हुआ जिनेंद्र के प्रति
वो राग की क्रिया भी हुई है, क्योंकि उनकी तरफ तुम्हारा उपयोग गया, उनके गुणों में तुम्हें धर्मानुराग हुआ, तो तुम्हें राग भी हुआ शुभ राग। लेकिन शुभ राग की क्रिया तुम्हारी है कि नहीं है? नहीं है। अगर शुभ राग की क्रिया के कर्ता बनोगे तो जो राग की क्रिया का कर्ता होता है वो ज्ञान क्रिया का कर्ता नहीं होता, जो ज्ञान क्रिया का कर्ता होता है वो राग क्रिया का कर्ता नहीं होता, क्योंकि ज्ञान और राग में भिन्नता है। क्या कहा? राग न्यारा है, ज्ञान न्यारा है। ज्ञान आनंदमय है, राग आकुलतामय है। राग आता है, ज्ञान रहता है। क्या कह रहे हैं? अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलो, वो जो पूजा में राग हुआ वो किसने किया? किसने किया? मैंने किया तो मिथ्या दृष्टि। भाषा वर्णना की क्रिया की तो मिथ्या दृष्टि, शरीर की क्रिया की तो मिथ्या दृष्टि, द्रव्य चढ़ाने के कर्ता बने तो मिथ्या दृष्टि। तो हमें ये बताओ कि हमने क्या किया है? जाना। तो पूजा इतनी तो फल है पूजा का। आपने पढ़ा, युगल जी साहब ने सारी पूजा का सार इतना ही लिखा है, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मद मत्सर मोह। पूजा का फल क्या होना चाहिए? बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं। तो ज्ञाता दृष्टा कब रहोगे? कि जो जड़ की क्रिया हुई है उसके कर्ता नहीं बनोगे, जो वाणी की क्रिया हुई है उसके कर्ता नहीं बनोगे, जो राग की क्रिया हुई है उसके कर्ता नहीं बनोगे, और इनका मात्र ज्ञाता बनोगे तो ज्ञाता दृष्टा रह जाओगे। और एक बात और है, अब ज्ञाता दृष्टा रह गए, किसके ज्ञाता दृष्टा? आप देखो जरा, बहुत महत्व की बात यही है, सर्वाधिक महत्व की बात ये। कैसे? कह मैं तो ज्ञाता हूं। कह किसका? कि वो जो हाथ की क्रिया हुई, वो जो द्रव्य की क्रिया हुई, वो जो राग के वचन की क्रिया हुई, वो जो राग की क्रिया हुई, उसका मैं ज्ञाता हूं। और जो ज्ञान की क्रिया हुई उसका कौन ज्ञाता है? हैं? तो एक बात सुन लो, जब तुम ज्ञान की क्रिया के ज्ञाता बनोगे तो तुम्हारा उपयोग ज्ञान में तन्मय हो जाएगा, और जिस काल में ज्ञान में तन्मय होगा तो बाहर की क्रिया का उपयोग हट जाएगा, तो बाहर का ज्ञातापने का विकल्प टूट जाएगा। क्या कहा? और जहां बाहर के ज्ञातापने वाला विकल्प, जानने का विकल्प छूटा और ज्ञान ने ज्ञान में तन्मयपना किया, सम्यक दृष्टि हुए बिना रहेगा नहीं। क्या कहा? तो पूजा करने से सम्यक दृष्टि होते हैं, ये कह रहा हूं। फिर करना चाहिए कि नहीं? फिर तुमने वो प्रश्न किया, पूजा कर सकते हो कि नहीं? हाँ कर सकते। पर कौन सी पूजा कर सकते हो? कि जो जो पूजा में क्रिया होगी उसमें हम जान सकते हैं, क्योंकि आत्मा जानने के सिवाय और कुछ कर सकता। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, ज्ञानमयी आत्मा ज्ञान के सिवाय क्या कर सकता है? ऐसा अमृत चंद्राचार्य ने पूछा, तो हमारा जवाब है कि हाँ, ज्ञान के सिवाय और कुछ कर सकता। फिर प्रश्न आया कि जो प्रभाव का कर्ता बनता है वो क्या है? वो आत्मा का स्वभाव है कि नहीं? कि नहीं, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो तो संसारी अज्ञानी जीवों का मोह भाव है। जो जिसका कर्ता नहीं है फिर भी उसका कर्ता अपने को मानता है, ये मोह का कार्य है, ये ज्ञान का कार्य नहीं। किसका कार्य है? तो आप रोज पूजा किया करो, हमारी राय है, पर रोज पूजा में काय के कर्ता बनोगे? कर्ता बनोगे कि ज्ञाता बनोगे? तो मैंने राग की क्रिया की, वचन की क्रिया की, कि जड़ की क्रिया की, कि ज्ञान की क्रिया की? ज्ञान की क्रिया की। अच्छा, ज्ञान क्रिया तुम करोगे तब होगी कि अपने आप होगी? होता ही रहता हो तो तुम कुछ करने ही वाले नहीं हो। पर में तो कुछ कर सकते ही नहीं, पर द्रव्य की पर्याय में कुछ कर सकते नहीं, अपनी विकारी पर्याय में कुछ कर सकते नहीं, अरे अपनी स्वभाव पर्याय में भी तुम कुछ कर सकते नहीं। स्वभाव पर्याय भी तुम करोगे तब होगी
कि द्रव्य में उत्पाद व्यय स्वभाव पड़ा हुआ है, वो सहज होती है। मैं आपसे पूछता हूं, दिन और रात कौन करता है? कि अपने आप होते? वो सवेरे शायद मुर्गा बांग देता है इसलिए सवेरा हो जाता होगा, है ना? और सांझ को उल्लू को दिखने लगता है इसलिए रात्रि हो जाती होगी। अब वो माने मेरे कारण देखो अब हुई रात्रि, और वो मांगे देखो अब हुआ सवेरा। और सवेरा रोज इसीलिए होता है कि मैं बांग देता हूं, है ना? मैं वो बोलता है ना मुर्गा, सवेरे बोलता है ना। अब बताओ उसकी मान्यता सही है कि गलत है? किसकी? मुर्गे की और उल्लू की मान्यता कैसी है? गलत है। क्यों है गलत? कि वस्तु का परिणाम स्वतंत्र है और ये मान्यता मेरे अधीन है। और हमारी मान्यता कैसी है? किसकी भांति? मैं नहीं कहता भाई, हमें तो डर लगता है ऐसा बोलने में। तुम बोलोगे तो हम सुन लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं। तो देखो हमारी दशा क्या हो रही है, हैं? बहुत सयाना मानता। कई तो इतने होशियार हैं कि भारत में सब भ्रष्ट। तो मैंने कहा तुम भारत में हो कि नहीं हो? हैं? सारा जगत ऐसा मानता, जनरलाइज कर दो तो खुद। और यहाँ कोई भी बात जनरलाइज करने की नहीं, यहाँ सारी बात बिल्कुल व्यक्तिगत इंडिविजुअलाइज करने की। ये सारा कथन मेरे लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं है। आपने गलती की कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, मैंने ऐसी गलती अनंत बार की है और मैं अपनी गलती को बिल्कुल उपदेश रूप स्वाध्याय के तरीके से स्वीकार कर रहा हूं, हैं? बस ये स्वीकृति जो है ये ज्ञानियों के होती है, मंद कषायों के होती है। कषाय जिनकी मंद हो जाए, मोह जिनका मंद हो जाए, हैं, वस्तु स्वरूप जिनके ख्याल में आ जाए, वे इसको स्वीकार करते हैं। जिसकी कषाय तीव्र है, मोह का उदय तीव्र है, वो इस बात को सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता। सुने तो समझ में नहीं आ सकती, नहीं समझ में आए तो वस्तु समझाने वाले की गलती, ना जिसे समझ में नहीं आए उसकी गलती। प्रोफेसर ने समझाया सवाल, 50 विद्यार्थी थे, 45 की समझ में आया, 5 की समझ में नहीं आया। प्रोफेसर खराब है? हैं? कौन खराब है? 2 शराबी थे, सुनो जरा दृष्टांत देते। तो एक होटल में गए। कहाँ गए? होटल। होटल में शराबियों की बात कही है, शुद्ध आचरण वाले जैनी काय को जाएंगे? ऐसा नहीं समझ आ रही? समझ लेना। तो वो होटल में गए क्या? शराब पी के गए। अब शराब पी के जाएगा कहीं भी तो जब तक वहां पहुंचेगा तब तक चढ़ जाएगी, नशा आ जाएगा। और नशा आ गया और जाके वहां टेबल कुर्सी रखी थी, वहां बैठे। वहां टेबल पर 2 गिलास औंधे रखे थे, औंधे माने उल्टे रखे थे, कांच के गिलास थे। तो अब नशे में इसने कहा अपन माल तो बाद बुलवाएंगे खाने पीने का, पहले यहाँ के जो बर्तन हैं उनका देख तो लें किस जाति के कैसे बर्तन। तो एक ने 1 गिलास उठाया और उठा करके ऊपर से ऐसा हाथ डाला उल्टे गिलास में, तो हाथ गया नहीं। हाथ नहीं गया तो वो बोला भैया अपना नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि होटल बहुत खराब है। क्यों? यहाँ गिलास बिना मुंह के हैं, गिलास में मुंह है ही नहीं, क्या हम भूखा मर जाएंगे, लेकिन यहाँ का नहीं खाएंगे। दूसरा बोला ठहरो मुझे भी परीक्षा कर लेने। तो दूसरे ने भी वही उल्टा गिलास उठाया और नीचे से हाथ डाला, चला गया। तो उल्टा था ना, तो चला गया। तो वो बोला भैया तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारे गिलास में मुंह नहीं है, मेरे गिलास में पेंदी नहीं है। ये गिलास जब इतने खराब हैं तो इस होटल का माल कितना खराब होगा। अपन भूखे मर जाएंगे पर यहाँ का नहीं खाएंगे। ऐसे जिनको पक्षपात का नशा आ जाता है, काय का नशा, पक्षपात का नशा आ जाए। हम आप ध्यान रखना, हम जब भी प्रवचन शुरू करते पहले अपना पुराना चश्मा उतार देते। देखा आपने? देख लेना कभी भी तो तुम्हें भी अपना पुराना चश्मा, मान ये चश्मा नहीं, ये नहीं, अभी तक जो मान्यता बना के रखी है वो मान्यता को घर छोड़ के आओ। हमें घर छोड़ने की कहिए, कहीं और जगह मत छोड़ो ताकि लुटे नहीं। हमें अगर बाई कीमती लगे तो ये वाली चीज जो यहाँ मिले माल, और अगर ये लगे कि ये बात सच्ची है, हमने तो ऐसी बात कभी सुनी ही नहीं, ये रतन है, कीमती चीज है। और जब ये पृथ्वी में आए तो घर का माल को हमें नहीं सलाह देना पड़ेगी कि क्या करना है। तुम उसको निकाले बिना जो बात ज्ञान में समझ में आती है उसे निकालने में फिर टाइम नहीं लगता। जिस समय समझ में आती है उसी समझ वस्तु छूट जाती, निकल जाती। ऐसा नियम है। भूल के निकलने के लिए, भले भूल अनादि की हो, अनंत काल की हो, लेकिन निकलने के लिए उसको अनंत काल की जरूरत 1 सेकंड में निकलती। बस समझ में आई
और खलास। इसलिए यहां कह रहे हैं जीव और अजीव के, अंगली गाथा में आया है, अर्थ पढ़ रहा हूं, जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में बताए गए हैं उन परिणामों से यह जीव और अजीव अनन्य जानो। मैं अजीव के परिणामों से अजीव अनन्य है और जीव के परिणाम से जीव अनन्य। छहों द्रव्य अपने अपने परिणामों से अनन्य है। इससे सिद्ध होता है कोई द्रव्य किसी का कर्ता धता। देखो जरा सा कर्ता बने तो क्या होगा। कश्मीर की प्रॉब्लम क्यों है कि एक कश्मीर और उसके कर्ता धर्ता कौन बन रहा, एक के दो। तो शांति है, विश्व शांति को खतरा है कि नहीं। और अगर ये निर्णय हो जाए कि ये अमुक का है, जिसका है वो उसका शासन करे और जिसका नहीं है वो शांत रहे, तो विश्व शांति हो जाएगी कि नहीं। तो 6 द्रव्यों के बीच में 6 द्रव्य का समूह नाम विश्व, और उसमें हो रही है अशांति जीवों को, और वो भी मिथ्या दृष्टियों को। किनको? सब जीवों को अशांति नहीं है। किसको अशांति है? वो मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उसकी दृष्टि में जिसका अधिकार नहीं है उस पर अपना अधिकार दिखाता है, जिसका कर्तापना नहीं है उसका कर्तापना दिखाता है, जिसका भोक्तापना नहीं है उसका भोक्ता बनता है, और जो तेरे मर्यादा की चीज है उस पर नजर देता नहीं है। और ऐसे देश जो दूसरी जगह पे नजर डाले हैं उनके अंदर का स्वशासन भी बिगड़ जाता है, अंदर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। सो आंतरिक व्यवस्था भी बिगड़ जाती है और बहिरंग व्यवस्था तो तेरे अधीन है। तो अभी विश्व शांति का भी तो यही उपाय है कि रूस अपनी मर्यादा में रहे, अमेरिका अपनी मर्यादा में रहे। तो अशांति इसी बात की है, अपने देश पे नहीं है। ऐसे में रहकर हम कुछ शासन, जो आदत है मिथ्या दृष्टि की आदत है। और गजब बात है, उसे खबर एक भी पर्याय को परिणाम होता है तो इतना है रावण का राग का, मैंने एक समय की बजाय किसकी तरफ थी? राम की तरफ ढली हुई थी। अति भाव से किसको स्वीकार करती थी? लेकिन रावण ने चाहा कि इसकी वो राग पर्याय उपाय के बाद भी कौन से न गया के हटने का फल जगत के अनंत द्रव्यों के बने हैं और उनकी अनंती पर्यायों के पाए तन धरे यो परावर्तन चलते रहेंगे। एक भी परावर्तन खत्म होने वाला, ये वो विद्या है जो आज तक अंत काल में कान में नहीं, ध्यान आई, ज्ञान नहीं आई है और अनु नहीं उतरी। काम भोग बंधन की तो जीव ने अनंत बार नहीं है, अनंत बार परिचय किए, अनंत बार अनुभव किया, लेकिन अतृत्व स्वभाव वाले भगवान आत्मा की बात है न कभी परिचय की है, इसलिए आकुलता का आत्राव नहीं हुआ और सच्ची शांति का शुरुआत भी नहीं। ये माल भी दुनिया कहीं मिलता नहीं, ये तो दिगम जैन शासन में ये माल मिलता है। वो भगवान की कृपा से बचा। सो सा देखी सरित ने करुणा भीना हृदय मुनि कुंद शिवनी समय प्राभृत तने भाजन भरी कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमे पूर्या ग्रंथादि राज ताराम भावो ब्रह्मंड ना भरया अहो वाण तारी नितरती आती हरि भरने वाला भी धन्य है। विष तणी थी थमी दौड़े, देखिए इसलिए ये नहीं मिलता नहीं, उनको पहुंचने का चाहिए पावर हो को ये जिनवाणी का आवरण में बैठ जाना होना कीमत है कि नहीं। अंकाए के द्वारा इंग्लिश लिखता क्यों नहीं हो सकता ही नहीं, वो तो जड़ है। चेतन का मूल्यांकन तो ज्ञान द्वारा होता है। हम मूल्यांकन करें तो सारे जगत में मूल्यांकन हो जाएगा, और जब तुम्हारा ही ज्ञान तुम्हारा मूल्यांकन करने तैयारी बने रहोगे, तुम्हारा मूल्यांकन प्रताप से आ, लेकिन वो बताइए हाथ में आ जाए तो सर्वस्व न्यौछावर पे। न्यौछावर का मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो कहा है हम उस पे न्यौछावर, और उन्होंने ये कहा कि तू तेरे पे न्यौछावर हो जा, यही हमारे ऊपर न्यौछावर कहलाएगा। यही तो न्यौछावर और है क्या है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने गए, दासो हम रटता हुआ पहुंचा प्रभु के पास। घर से निकला, मैं भगवान जिनेंद्र भगवान का दास हूं, और ये मैं दास हूं, आप भगवान जिनेंद्र मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। ऐसा रटता रटता जिनेंद्र भगवान के पास पहुंचा
और जब उनका स्वरूप देखा दर्पण, उनका चैतन्य दर्पण देखा, तो दादर्शत ही मिट गया सोहम रहा प्रकाश। सोहम, जैसा स्वरूप आपका है वैसा स्वरूप, और सोहम सोहम रटत भी रह नहीं सका सकार, अहम भाव में थिर हुआ निर्विकार अविकार। अपने में थिर हो गया। ये जिनदर्शन की महिमा है, ये जिनेंद्र भगवान की मूर्ति की महिमा है, जिनेंद्र के स्वरूप की ये महिमा है। और अब महिमा तो अभी यहाँ चलेगी ना। जो जानता अरहंत को है द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता निज आत्म को और मोह को वह क्षय करे। 80 नंबर की गाथा। यहाँ जिनवाणी के एक एक शब्द में वो माल भरा है, वो चीज भरी है, वो स्वाद भरा है, जगत में कहीं है ही नहीं। तुम एक बार तो आओ, 6 महीना तो लाभ लो, एक के बाद में अनंत काल छोड़ोगे नहीं। अनंत काल है, एक बार भी अगर इसको समझ में आ जाए कि बात तो सच्ची यही है, तो छोड़ने में देर नहीं लगती। गुरुदेव से बड़ा इतना उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया में जगत में जीव हर चीज छोड़ सकता है, लेकिन पक्ष नहीं छोड़ सकता। क्या कह रहे? पक्ष छोड़ने वाले वीर ही होते। क्या कह रहे? अब वो वीरता गुरुदेव ने दिखाई। ओ सत्य स्वरूप की खोज में मैं था। एक कुंदाचार्य ने जो सत्य का उद्घाटन किया है, जगत में कोई ऐसा उद्घाटन कर नहीं सका। यही सत्य सनातन सच्चा धर्म है, अस्वीकार। और जो भी उनके पास में पुरानी मान्यता थी उसका त्याग। बोलो, ज्ञानियों में ये हिम्मत होती, और वैज्ञानिक भी ऐसे ही होते। वैज्ञानिक भी जीरा सत्य नहीं, क्योंकि उन सर्वज्ञ के खोज चालू नहीं हो। जो वस्तु जैसी है, अब तो यहाँ तो प्रयोग है, उसको स्वीकार। कल्याण में प्रवर्तन, तुम्हारा परम कल्याण। आज पहर के और रात्रिकालीन